अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। और इस वक्त हम जा रहे हैं आमना को छोड़ने स्कूल, और देखें सुबह सुबह कितनी धुंध पड़ी हुई है। ऐसे लगता है जैसे सही वाली विंटर जो है ना वो शुरू हो गई है। तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा धुंध है। इतनी वैसे टेम्परेचर वाइज तो इतना कोल्ड नहीं है, लेकिन ये है कि धुंध बहुत ज़्यादा थी आज। मौसम ऐसे ही है, चेंज होने पे आ रहा है। तो इसी तरह दोपहर में काफ़ी गर्मी हो जाती है, और मॉर्निंग और रात में जो है ना वो लाइट जैकेट्स या स्वेटर्स वगैरह पहनना पड़ता है। और वापस आके एक लोड लॉन्ड्री का डाला, उसके साथ मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। और चाय तो सुबह बेड टी जो है वो हस्बैंड बनाते हैं। उसके बाद फिर मैं तो बस एक ही कप वो लेती हूँ, या फिर डायरेक्ट उसी के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड जो है ना वो 2 कप ज़रूर पीते हैं, 2 मग बल्कि कहना चाहिए। तो नाश्ते के बाद फिर घर के बाकी काम काज, सफाई सुथराई, बेडरूम में बेडशीट चेंज होने वाली थी वो की। और इसी तरह बाकी काम जो सफाई के होते हैं वो करने के बाद काफ़ी इसी में मेरा टाइम निकल गया। और तकरीबन 2 घंटे मेरे अच्छे लग गए। घर के जो होता है पिकअप, इधर से उधर चीज़ें अपनी जगह पे रखना। और झाड़ू वगैरह की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं। माशाल्लाह से आमना समझदार हो चुकी है, और उस हिसाब से कोई ऐसा नहीं होता कि डेली बेसिस पे उसको किया जाए। वैसे भी हम लोग घर में मतलब घर के स्लीपर्स डिफरेंट हैं, तो इस वजह से फ्लोर्स वगैरह बिल्कुल साफ़ रहते हैं। तो फिर भी बहरहाल अल्टरनेट डेज पे तो स्वीप एंड मॉप जो भी ज़रूरत हो वो कर लिया जाता है। और अब लग रही थी थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख, तो छलियाँ आई हुई थी, मैंने फ्रिज से उनको निकाला है और उनको रोस्ट कर लिया है। तो ये रैक रख के चूल्हे के ऊपर बड़ा अच्छे से हो जाता है छलियाँ भूनने का काम। और यहाँ पे कॉर्न इतना स्वीट और अच्छा सॉफ्ट होता है कि उसको कोयलों की या उसके बगैर भी यूँ चूल्हे पे भून लें रैक रख के तो बहुत अच्छा नरम बन जाता है। और उसके साथ ही मैंने शुरू कर दी है जनाब कुकिंग अपनी, रात का खाना। अगरचे अभी रात में काफ़ी देर है। सादी चिकन हांडी बनाई है। और आज हमारा इरादा है जाने का अपार्टमेंट, तो मैंने सोचा कि यहीं से खाना बना के ले जाऊं बेटों के लिए। क्योंकि जाके फिर थोड़ी सी ऐसे थकन सी हुई होती है। वैसे भी जो काम जितना हो जाए उतना ही अच्छा होता है, इंसान टाइम से फारिग हो जाए। तो ये चिकन बोनलेस मैंने यूज़ किया है इसमें, कढ़ाई स्टाइल में बस सिंपल सी हांडी बनाई है। और खाना झटपट में तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह रवाना होंगे। और ताकि वहाँ जाके भी कुछ आज ग्रॉसरी वगैरह करनी है, देसी ग्रॉसरी, हमारा आटा और बाकी चीज़ें चावल वगैरह ख़त्म है। तो वो ज़्यादातर वहीं से मैं राली एरिया से ही बाय करती हूँ, क्योंकि इंडियन स्टोर वगैरह वहाँ पे अच्छे बड़े स्टोर्स हैं। हमारी सिटी में भी है, लेकिन बहुत छोटा सा है, कोई चीज़ मिलती है कोई नहीं। तो वहाँ पे अच्छी फ्रेश ग्रॉसरीज होती हैं। तो इसलिए फिर हमेशा मैं आटा ख़ास तौर पे वहीं से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही रहता है कि चूँकि ज़्यादा बड़ा स्टोर नहीं है, कम बिकती हैं चीज़ें इनकी। तो हो सकता है कि आटा पुराना हो और फिर कीड़ा या सुंडी वगैरह लगने का डर रहता है। तो वैसे तो यहाँ पे ये चीज़ें आमतौर पे नहीं होती हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें इन लोगों के इंडियन स्टोर्स या पाकिस्तानी स्टोर्स पे होती हैं। लेकिन कभी कभी जो है ना अगर कोई बहुत पुराना आइटम हो, तो एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आटे में से सुंडी निकल आई थी। बहरहाल इतनी दूर वापस करने कौन जाता। तो लें जी, हम राली रवाना भी हो गए और पहुंच भी गए। वहाँ बॉम्बे सेंट्रल स्टोर है बच्चों के अपार्टमेंट के पास ही। तो हमने सोचा यहाँ से कर लें शॉपिंग आज। तो सबसे पहले जी इधर देखने पहुँच गए हम। ग्रॉसरी से पहले पहले पेट पूजा तो फिर काम दूजा। तो समोसे और जो भी चीज़ें थी, मिठाई वगैरह कुछ वो ली। उसके बाद फिर हम घर पहुँचे। घर जाके भी ज़ाहिर है कि काफ़ी काम हो जाएगा,
मैंने खाना तो बना लिया था, लेकिन रोटी वगैरह जो है वो जाके ताज़ा ही बनाऊंगी। तो जो चीज़ें हम लेके आए थे हमने सोचा पहले वो खा लें, बस यही लंच हमारा हो जाएगा। घर लाते लाते समोसे जो है ना वो पहले ही नीम गर्म से थे, कोई इतने ज़्यादा गर्म नहीं थे। बहरहाल मैंने इनको ओवन में, बड़े ओवन में रख के थोड़े से क्रिस्प और वो गर्म कर लिया अच्छी तरह। चाट जो है ये मैंने कैन वाले चिकपीस से बनाई है। इसमें बस रायता डाला है, ऊपर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह। अब मैं ग्रॉसरीज जो हैं उनको संभालूँगी, और इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि जार्स वगैरह उनको थोड़ा बहुत साफ़ भी साथ साथ किया जाता है। मैं अपार्टमेंट पे ये सब चीज़ें फ़िलहाल रख रही हूँ, जो घर ले जाने की होंगी वो अलग से गाड़ी में मैंने छोड़ दी हैं। वो कल हम वापस ले जाएंगे इंशाल्लाह, और जो यहाँ स्टोर करने की चीज़ें थी वो यहाँ कर दी हैं। और ये दाल का कंटेनर अमेज़ॉन से लिया है मैंने, और इससे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर चीज़ जो है ना इसमें नज़र आती है कि कौन सी दाल कब ख़त्म हो रही है, उस हिसाब से इंसान प्लान कर लेता है ग्रॉसरी में। और कोई चीज़ जो है ना वो वेस्ट नहीं होती बिल्कुल भी, और सहूलत है इसमें बहुत ज़्यादा मुझे। तो इसके बाद मैंने अपना बाकी चीज़ें जो थी ग्रॉसरीज की वो सेट की, साथ साथ किचन के जो कैबिनेट्स मैसअप हुए हुए थे उनको थोड़ा बहुत साफ़ किया। तो वो इस तरीके से जब भी ग्रॉसरी वगैरह करो फिर ज़ाहिर है साथ साथ बाकी काम भी हो जाते हैं। तो ये जी हमारा, उसके बाद मैंने कुछ देर आराम किया है, और उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर ये शाम के खाने की तैयारी है। तो हमारी अक्सर वीकेंड्स जो है ना उनकी यही एक मखसूस सी रूटीन होती है, और उसमें ये है कि दो घरों का काम करना होता है। मुझे अपने घर में भी आते हुए काफ़ी कुछ करना होता है, वाइंड अप करना होता है, और मेरी कोशिश होती है कि जो जो भी काम है वो करके जाऊं ताकि वापस आऊं तो हर चीज़ ठीक ठाक मिले। तो आके फिर ज़ाहिर है यहाँ पे ज़्यादातर हमारा खाने पीने का ही काम होता है क्योंकि सफाई वगैरह यहाँ अपार्टमेंट की बच्चे कर लेते हैं। मुझे बस किचन का ही ज़्यादातर देखना होता है, लॉन्ड्री भी वो अपनी अपनी खुद ही करते हैं। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ। मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।